हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एमपी डीएलएड सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर देखने वाले हैं। इसके आईएमपी क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इसका जो ब्लूप्रिंट है यूनिट 1 का सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर का जो ब्लूप्रिंट है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये ब्लूप्रिंट दिया गया है। इसमें क्या है कि एमसीक्यू है वो 3 नंबर के आएंगे, यानी कि 3 प्रश्न आएंगे एमसीक्यू के। उसके बाद 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, यानी 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 अंक के 1 प्रश्न आएगा, यानी कि 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। याद रखिएगा, टोटल 10 मार्क्स की यूनिट फर्स्ट है। इसके हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले, कौन से क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है एमपी डीएलएड के। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अधिगम की परिभाषा लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, अधिगम की परिभाषा। अधिगम माने क्या होता है, सीखना होता है। तो परिभाषा आप इस प्रकार दे सकते हैं। मैंने सुझाव दिया है कि आप क्वेश्चन को किस प्रकार लिख सकते हैं, उसमें क्या क्या डाल सकते हैं क्वेश्चन में फैक्ट। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा सीखने की परिभाषा में कि मनुष्य जन्म से मृत्यु पर्यंत तक सीखता रहता है। मानव अपने पूर्व अनुभवों का फायदा उठाता है। पूर्व अनुभव यानी पिछले कुछ टाइम पे हमने पहले, यानी कि पीछे जो हम सीखते आ रहे हैं, वो जो अनुभव लेते आ रहे हैं वो। तो मानव अपने पूर्व अनुभव का फायदा उठाता है, और पूर्व अनुभव से फायदा उठाने की क्रिया ही क्या है, सीखना है। उसके बाद हम किसी भी एक वैज्ञानिक की जो जिसने अधिगम की परिभाषा दी है उसे हम यहाँ पर डाल सकते हैं। किसी एक वैज्ञानिक के जो फैक्ट है या जिनने वो परिभाषा दी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर वुडवर्थ के अनुसार लिखा है कि वुडवर्थ के अनुसार अधिगम की क्या परिभाषा है। इन्हें क्या परिभाषा दी है अधिगम की, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। इसे भी आप लिख सकते हैं। इससे आपका जो आंसर है बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सीखने के प्रमुख नियम। अभी हमने देखा सीखने की परिभाषा, अधिगम की परिभाषा। अब हमने देखा अधिगम के प्रमुख नियम या फिर सीखने के प्रमुख नियम। यहाँ पर एक बात बता देती हूँ, सीखने के जो नियम है वो थॉर्नडाइक ने दिए थे। जी हाँ, और इन्होंने जो नियम दिए थे वो प्रमुख नियम दिए थे 3। प्रमुख नियम कितने दिए थे, 3 दिए थे। उसके बाद जो गौण नियम थे वो थे 5, याद रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रमुख नियम के बारे में पूछ रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर प्रमुख नियम की ही चर्चा करेंगे। तो सीखने के प्रमुख नियम क्या है, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के 3 प्रमुख नियम हैं, जो कि इस प्रकार हैं या फिर निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, तत्परता का नियम। दूसरा है अभ्यास का नियम। और तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम। अगर 2 मार्क्स में आता है सीखने के नियम बताइए, तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले सीखने की परिभाषा लिख दीजिए, या तो ये ऊपर वाली या फिर वुडवर्थ के अनुसार। उसके बाद ये तीनों नियम आपको लिख देने हैं। 2 मार्क्स में इतना ही सफिशियंट है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आता है तो उसमें फिर तत्परता के नियम में आपको 2-3 लाइन लिखनी है, अभ्यास में बताना ये कैसा नियम है, क्या है इसके अंदर, और प्रभाव परिणाम का नियम भी आपको बताना है, अगर ज़्यादा मार्क्स में आता है तो। लेकिन 2 मार्क्स में आता है तो आपको सीखने की परिभाषा और उसके बाद ये सब लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्मृति क्या है, यानी कि याद करना, किसी चीज़ को स्मरण करना। स्मृति क्या है, तो हम यहाँ देखेंगे कि स्मृति का सीधा संबंध व्यक्ति की स्मरण शक्ति से है, यानी कि याद करने से है। ठीक, कुछ भी याद करना, स्मरण रखना, किसी चीज़ को याद रखना। स्मृति का सीधा संबंध व्यक्ति की स्मरण शक्ति से है। अच्छी स्मरण शक्ति का आशय सीखने, याद करने और पुनः स्मरण से है। हम किसी चीज़ को जल्दी सीख लें, याद कर लें, या फिर जो पहले हमने किसी व्यक्ति या वस्तु को देखा है या किसी को जो है उसको हम पुनः स्मरण कर लें। किसी व्यक्ति या वस्तु को हम जिसको हमने पहले देखा है उसे बहुत जल्दी हम उसको स्पष्ट रूप से पहचान लें या स्मरण कर लें, ये स्मृति है। तो स्मृति का सीधा संबंध व्यक्ति की स्मरण शक्ति से है। अच्छी स्मरण शक्ति का आशय सीखने, याद करने और पुनः स्मरण से है। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है विस्मृति, यानी स्मृति माने होता है याद करना, स्मरण करना, और विस्मृति मतलब किसी भी चीज़ को भूल जाना, यानी कि विस्मरण होना। याद करने पर भी हम किसी व्यक्ति वस्तु को पहचान ना पाए, उसका विस्मरण हो जाना, भूल जाना। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, बहुत सिंपल परिभाषाएं लिखी है मैंने, जिससे आपको अच्छी समझ में आ जाए, जल्दी ही याद हो जाए। पहले सीखी हुई बात का स्मरण न कर पाना। मैंने क्या बताया, विस्मृति माने होता है भूलना। पहले, यानी कि पहले कोई बात अगर हमने सीखी है या हमने किसी व्यक्ति वस्तु को देखा है, पहले सीखी हुई किसी बात का स्मरण न कर पाना, या पूर्व में देखी किसी वस्तु या व्यक्ति को पहचान न पाना ही विस्मृति है। ठीक, ये हो गया।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है अनुकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अनुकरण माने क्या होता है? किसी की नकल करना, है ना, किसी के पद चिन्हों पर चलना। अनुकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सामान्यतया अनुकरण का अर्थ है किसी कार्य या वस्तु की नकल करना। जैसे कि बच्चा भी तो करता है, बच्चा अपनी माता पिता की नकल करता है, माता पिता का अनुकरण करता है, उनसे अनुकरण के द्वारा सीखता है। ऐसे ही अनुकरण की परिभाषा आपको लिखनी है कि अनुकरण का अर्थ है किसी कार्य या वस्तु की नकल करना। जैसे यानी यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, जैसे बस स्टॉप में बस को आते देखकर दौड़ना, या फिर जो बस की लाइन लगी रहती है, क्यू बोलते हैं, क्यू को देखकर उसकी लाइन में खड़े हो जाना। उसके बाद यहाँ पर अनुकरण का मैंने एक वैज्ञानिक जो कि मीड है, बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, इनके अनुसार मैंने परिभाषा बताई है अनुकरण की। दूसरे व्यक्ति के कार्यों या व्यवहारों को जानबूझकर अपनाना। बिल्कुल हम जानबूझकर ही करते हैं दूसरों की नकल, जानबूझकर दूसरे के व्यवहारों को हम अपनाते हैं। तो उन्होंने ये परिभाषा दी है कि दूसरे व्यक्ति के कार्यों या व्यवहारों को जानबूझकर अपनाना ही क्या है? अनुकरण है। ये आप इसमें लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये 5 क्वेश्चन ही थे। उसके बाद इसके बाद और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अगली वीडियो में आएंगे, जैसे सुझाव किसे कहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और आप जो है इस वीडियो में आपको जो भी कुछ जो है अच्छा लगा हो, या फिर कुछ क्वेश्चन आपको ये समझ में आए हैं, तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं। और अगला जो वीडियो हो किस टॉपिक पे मैं बनाऊँ उसे भी आप जो है बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं स्टडी स्लोप 21 पर। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।